न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में सरकार का जो गठन है वो हो चुका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फूट जो है पड़नी शुरू हो गई है सरकार बनने के बाद ही। यह जिस तरीके से लगातार अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो पेच है वो फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ी शर्त रख दिया। वो शर्त ये है कि उनके लगभग 5 से 7 विधायक जो उनको मंत्री बनाया जाए, ऐसा मांग कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है। लेकिन अब क्या नीतीश कुमार की अगर बात करें तो क्या नीतीश कुमार इन तमाम बातों को लेकर के सहमति जता पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ये बात भली भांति जानते हैं कि बिहार में अगर उनके लिए बेहद जरूरी कोई है तो वो आरजेडी है, और आरजेडी के साथ अगर उनका गठबंधन रहता है तो फिर उनको किसी परेशानी की बात ही नहीं। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से लगातार उस मामले में टांग अड़ाती नजर आ रही है, तो इस बात को लेकर के आरजेडी ने भी अपना रुख जो है वो तीखा करना शुरू कर दिया, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है बहुत पुराना है बिहार में। और आरजेडी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया तो फिर उनके लिए जो बेहतर साथी साबित होगा वो कांग्रेस ही होगी। और इस बात को लेकर के लगातार जो पशुपेश का जो मंजर है बिहार की राजनीति में बना हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्रांति जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और बिहार की राजनीति की तमाम हलचलों को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। और अभी जो नई सरकार का गठन हुआ उस सरकार में अंदर खाने क्या लड़ाइयां चल रही है उस पर से भी पर्दा उठाएंगे। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि बिहार में जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ और जिस पुरजोश तरीके से सरकार के गठन को दिखाया गया, तमाम जो नेता थे वो मंच पर एक साथ नजर आए, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि बीच में जो कलह की बात आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, अभी आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी और नीतीश कुमार एक बार फिर से जुदा हो सकते हैं? क्योंकि इस तरीके की जो खबर जो है लगातार सूत्रों के द्वारा मिल रही है इस सरकार के गठन के बाद। देखिए, आरजेडी और जेडीयू की अगर हम सिर्फ बात कर ले तो यहाँ पर देखिए आरजेडी और जेडीयू जो है वो एक दूसरे से मुखर होंगे नहीं, क्योंकि वो दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की जो है जरूरत पूरा कर रहे हैं। तो ना जेडीयू अलग होने की सोच सकते हैं और ना ही यहाँ पर आरजेडी। अब बात रही कांग्रेस की घुसपैठ की, तो देखिए कांग्रेस अपनी मर्जी से इस महागठबंधन में शामिल हुई थी। किसी ने ज्यादा दबदबा बना करके उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश नहीं की थी। अब यहाँ पर अंतरकलह की रही बात, तो कांग्रेस के अंतरकलह हर राज्य में देखने को मिलते हैं। अब वो अपने अंतरकलह नहीं संभाल पाती है, अगर वो बाहर आकर के भी जेडीयू और आरजेडी के बीच में फूट डालने की कोशिश भी करेगी तो मुझे लगता है नाकामयाब ही रहेगी। क्योंकि देखिए कांग्रेस की जो है वो सिर्फ 19 विधायक है जो इस महागठबंधन में जुड़े हुए हैं, और 19 में से भी 12 की मांग उठ रही है कि वो मंत्री पद के दावेदारी चाहते हैं। तो यहाँ पर सुलझाना तो खुद सोनिया गांधी को ही पड़ेगा इस पूरे मामले को। दिल्ली पहुंचे हैं लोग, वो सबके सब बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मामले में और चाहते हैं कि 12 मंत्रियों में से कौन से मुख्य चेहरे होंगे जिनको जो है मंत्रिमंडल में जगह मिले। क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि 15 अगस्त के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार अगर होता है तो उसमें आरजेडी को सबसे ज्यादा जगह मिलेगी और जेडीयू को जगह मिलेगी, लेकिन तमाम जगह खाली होने के बाद जब लास्ट में जो कोना बचेगा वो कोना यहाँ पर कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा उतना नहीं है। कांग्रेस अगर साथ छोड़ भी देती है, क्योंकि कांग्रेस दबाव नहीं बना सकती है, कांग्रेस अगर साथ छोड़ भी देती है तो भी इसका जो फर्क है वो जेडीयू या आरजेडी पर नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर उनकी जो वोट बैंक जो थी अगर वो ज्यादा होती, जैसे कि बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा था, अगर वोट बैंक उनका ज्यादा होता तो जाहिर सी बात है कि फिर महागठबंधन में परेशानियां जरूर देखने को मिलती। लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो मैं अभी समीकरण को जो देख रही हूँ और भाप रही हूँ, तो उस समीकरण के लिहाज से अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ गठबंधन की सरकार पर कोई भी आंच नहीं आएगी। महागठबंधन से भले गठबंधन होना वो पसंद कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस की मांग नहीं पूरी करेंगे। और कांग्रेस के जो नेता है वो अपने आपस में ही झगड़ रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे तो हम मंत्री बनेंगे। अब देखना ये है कि आला कमान क्या सुनिश्चित करके आगे भेजती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस के अंतर कलह को अब कांग्रेस किस तरीके से मिटा पाती है बिहार में वो बड़ी बात होगी। लेकिन
अभी जिस तरीके से आरजेडी ने लगातार कांग्रेस के उन तमाम मसलों को लेकर के जेडीयू के सामने बातें जो है वो रखनी शुरू कर दी, क्योंकि आरजेडी ये चाहती है कि उनके साथी दल होने के नाते कांग्रेस को भी एक अहम जगह सरकार में मिलनी चाहिए, क्योंकि आरजेडी के लिए बहुत बेहद अहम हो जाता है कांग्रेस को साथ में रखना, क्योंकि अगर आरजेडी के साथ कांग्रेस नहीं रहती है तो फिर कहीं ना कहीं आरजेडी को आने वाले समय में भविष्य की राजनीति के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की सियासत किस तरीके की ये बात सबको भली भांति पता है। वो कभी भी किसी भी पलड़े में जा सकते हैं और ऐसा उन्होंने कई बार किया भी है। लेकिन अब बिहार में सरकार गठन हो चुका है और इस बात को लेकर के अब लगातार जो है सरगर्मियां जो है वो तेज हो रही है बिहार के सियासी गलियारों में कि अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आरजेडी से किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, कांग्रेस से कौन से चेहरे होंगे और फिर जेडीयू से कौन चेहरे होंगे। जेडीयू ने इस बात को लेकर के एक तरीके से स्पष्टीकरण तो कर दिया है कि जो पुराने चेहरे थे उन्हीं चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वहीं आरजेडी ने एक बड़ी शर्त रख दी है नीतीश कुमार के सामने कि उनके खेमे से जो है सबसे ज्यादा मंत्री पद होने चाहिए, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो नाराज हो सकते हैं? क्या फिर एक बार महागठबंधन में दरार पड़ सकती है? क्योंकि तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के जिद पर अड़ गए हैं कि उनके पार्टी के जो है सबसे ज्यादा मंत्री होने चाहिए इस सरकार में, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है इस सरकार की। देखिए यहाँ पर जरूर फूट पड़ सकती है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो है आपसी तकरार देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है वो सबसे नंबर 1 पार्टी पर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार मुख्य चेहरा है, मुख्यमंत्री है वो। तो जाहिर सी बात है कि जो मुख्यमंत्री है वो ये चाहेगा कि उनके खेमे के जो ज्यादातर नेता है वो मंत्री बने, जबकि दूसरी तरफ जो है वो आरजेडी के नेता जो है वो ये जरूर चाहेंगे कि उनके खेमे से ज्यादा बने, क्योंकि वो नंबर 1 पार्टी है, जनता ने उन्हें सबसे ज्यादा चुना है। लेकिन देखिए यहाँ पर चाचा भतीजे ने जरूर इस पूरे मामले पर विचार विमर्श करने के बाद ही जो है इस पूरे खेल में अपने पांव डाले होंगे और जरूर इस पर पहले से ही विचार हो चुका होगा कि आखिरकार किसकी पार्टी को कितने सीट जो है वो देने हैं। अब यहाँ पर देखिए दिलचस्प बात होगी, 15 अगस्त बेहद नजदीक है। 15 अगस्त के बाद जो भी यहाँ पर सियासी समीकरण निकल करके आएंगे वो हम जनता के सामने जरूर रखेंगे, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने निकल करके आ रही है वो यही कि देखिए इसको लेकर के जो विचार पहले हुए हैं, अगर ये दोनों के दोनों उसी बात पर अगर अड़े रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर तो कोई मसला ही नहीं बनेगा लड़ने का। लेकिन अगर इस पूरे मामले पर कोई विचार विमर्श होने के बाद भी अगर बदलाव की नीति अगर अभी रखी जाएगी तो साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर जो है बदलाव अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में एक बड़ी तकरार जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा मानना यही है कि इस पूरे मामले पर जो विचार विमर्श है वो चाचा भतीजे के बीच में हो चुकी होगी, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लिया था नई सरकार बनाने की, तो और उसमें भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जब आपने दर्जा जो है वो आपस में संभाल रखा था, तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी बातचीत कर रखी होगी। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को एक मंझे हुए नेता माना जाता है, क्योंकि वो 8वीं बार मुख्यमंत्री शपथ ले रहे, कोई कम बात नहीं है। और जब हम महाराष्ट्र की राजनीति देखते हैं तो महाराष्ट्र में देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ही कलेश जो है वो शुरू हो चुका और नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को भापा जरूर होगा और वो उस मंत्रिमंडल की परेशानी अपने पार्टी के ऊपर नहीं पड़ने देना चाह रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो इस पूरे मुद्दे से अलग थलग होकर के चल रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार एक मजे हुए नेता है और राजनीति की तमाम बारीकियों से वो वाकिफ है, क्योंकि उन्होंने राज्य की राजनीति से लेकर के केंद्र की राजनीति के तमाम जो है एक तरीके से गलियों को देख रखा है, क्योंकि रेल मंत्री भी रहे, वो बिहार को लगभग 15 सालों से संभाल रहे हैं और इसी के नाते अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में और बड़ा सियासी छलांग जो है वो लगा सकते हैं इस गठबंधन में शामिल होने के बाद। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।